रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनपुर गांव में सरला अपने बेटे बहू के साथ रहा करती थी। सरला ने अपने बेटे अमित की शादी कुछ ही महीनों पहले की थी, लेकिन सीमा जो रंग से काली थी उसे अमित बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि सीमा सरला की पसंद की थी। सुनिए जी, खाना बन गया है, खाकर जाना, वरना आप दोपहर में भी खाना खाने नहीं आते। हाँ अमित बेटा, बहुत सही कह रही है। खेत जाने से पहले खाना खा कर जा। माँ सुबह सुबह भूख नहीं है, और इसके हाथों का खाना, हाँ मैं तो खाऊंगा भी नहीं। इसकी शक्ल देखिए कितनी गंदी है। ये तू कैसी बात कर रहा है बहू से? वो तेरी पत्नी है, जैसी भी है। हाँ, आप क्यों नहीं लोगी उसकी साइड? आपकी पसंद जो है, और तभी तो आपको इतनी पसंद आती है वो। इतना बोलकर अमित खेत चला जाता है और इधर सीमा को देख सरला कहती है, बहू, अमित की बातों का बुरा मत माना करो, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएगा। नहीं माँ जी, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता। इधर सीमा अपने पति के लिए खाना तैयार कर रही होती है कि वो खाना लेकर खेत जाएगी, लेकिन जब सीमा खेत पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका पति अमित गांव की बिजली के साथ खाना खा रहा होता है। ये तो बिजली है, और ये उनके साथ कितने प्यार से हंस हंस कर बातें कर रही है। अमित, मैं चलती हूँ, तुम्हारी पत्नी खाना लेकर आई है। अरे बैठो बैठो, उसे अभी यहाँ से जाने के लिए कहता हूँ। क्या हुआ, क्यों आई हो यहाँ पे? मैंने कहा था यहाँ आने के लिए, मैंने कहा था मुझे खाना है। जाओ यहाँ से, तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना मुझे। जी, माँ जी ने कहा था कि आपको खाना देने आऊं, तो चली आई। गर्मा गर्म रोटी बनाकर लाई हूँ। खाना चाहे गर्म हो या फिर किसी होटल का हो, लेकिन मुझे नहीं खाना है, समझी तुम? और तुम्हारे हाथ का तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर तुम्हारे हाथ का खाना खा लिया ना तो वो तो अंदर जाएगा भी नहीं। सीमा को अपने पति की ये बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात बुरी लगती है वो ये कि अमित उसके हाथ का खाना नहीं खाकर गांव की बिजली के साथ बैठकर खाना खा रहा है। अब सीमा घर आती है। बहू, क्या हुआ? लल्ला ने खाना नहीं लिया क्या? वो खेत में था भी या नहीं? वो वहाँ थे माँ जी, और खाना भी खा रहे थे उस बिजली के साथ, और मेरा खाना लेने से भी मना कर दिया। क्या वो बिजली के साथ था? ये डायन कब मेरे लल्ला का पीछा छोड़ेगी, जबकि कितनी बदनामी भी हो चुकी है उसकी। माँ जी, आपने उनका फैसला नहीं पूछकर गलती कर दी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना इस तरह। तू चिंता ना कर बहू, मैं इसके अक्ल को ठिकाने लगाती हूँ। अब देर शाम अमित घर आता है तो सरला अपने बेटे अमित से कहती है, क्या बात है, आज तो तू बहुत काम करके आ रहा है। थक गया होगा मेरा लल्ला। कैसी रही बिजली के साथ तेरी बातचीत? अच्छा, तो ये यहाँ आके आपके कान भर रही थी? तो ठीक है, मैं भी आप लोगों को कह देता हूँ, मैं बिजली से पहले भी प्यार करता था और आज भी करता हूँ और करता रहूंगा। और तू कान खोलकर सुन ले, अगर तूने उसका साथ नहीं छोड़ा तो मैं कुछ खाकर पीकर मर जाऊंगी। मुझे बिजली के बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये लो दिवाली के पैसे, इससे ना दिवाली के लिए मिठाई, कपड़े, जो लेना है ले लेना। ये तो बहुत कम पैसे है पिछले महीने से। तूने तो कहा था कि अगले महीने अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, तो और पैसे कहाँ गए? इस महीने मैं आपको पूरे पैसे नहीं दे सकता, मेरे भी कुछ खर्चे हैं, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। सरला और अब तो सीमा के सामने भी अमित का सच आ चुका था कि वो गांव की ही बिजली से प्यार करता है, जिस वजह से अमित अपनी पत्नी को अपना नहीं पा रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था, दिवाली भी नजदीक आने वाली थी। सरला और सीमा दिवाली की तैयारियों में लगे थे, घर की साफ सफाई, मिट्टी के दिए बनाना, और इधर अमित खेत में काम करने के लिए सुबह सुबह ही निकलता और शाम को घर लौट कर आता। एक रोज, बहू, आज लल्ला घर नहीं आया है? कुछ बताया है उसने? कहाँ गया, कब तक लौटेगा? नहीं माँ जी, मुझे तो कुछ नहीं बताया था कि कब तक आएंगे, और उनका तो बाजार जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कल ही तो वो कपड़े ले आए थे। फिर कहाँ गया ये? कहीं उसी डायन के साथ तो नहीं घूमने निकल गया? सरला और सीमा देर रात तक अमित का इंतजार कर रहे होते हैं, और सरला तो पूरा गांव अमित को ढूंढ आती है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अमित गया कहाँ है। देर रात सीमा और सरला चौखट पर बैठे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि अमित बिजली का हाथ पकड़े घर की तरफ आ रहा है। बहू, जो मैं देख रही हूँ, क्या
तू भी देख रही है? ये बिजली ही है ना जिसका हाथ पकड़कर अमित आ रहा है? हाँ माँ जी, आपका सपना और मेरा सपना आपस में मिल रहा है लगता है। अरे सपना कौन देख रहा है? ये तो सच में डायन का हाथ पकड़ के आ रहा है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो और बिजली को भी दो। हमने शादी कर ली है और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया है। माँ जी, नहीं, ये नहीं हो सकता। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे होते हुए आप मेरी सौतन लेकर आ गए। तुझमें थोड़ी भी शर्म बची है या नहीं? या उसे भी बेच खाया है? एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी ले आया और कह रहा है मुझे आशीर्वाद दो, नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। माँ, सीमा आपकी पसंद थी और बिजली मेरी। माँ जी, मैं भी अमित से बहुत प्यार करती हूँ और उनके बिना मैं जी नहीं सकती। हाँ माँ, मुझे माफ करना, लेकिन मैं सीमा के साथ नहीं रह पा रहा था और आगे उसे अपना भी नहीं पाता। सरला अपने बेटे की इस हरकत पर अपनी बहू सीमा को घर में कर घर का दरवाजा बंद करते हुए अपने बेटे अमित से कहती है, तू इस घर के लायक नहीं है। तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा। ना मुझे और ना सीमा को तेरी जरूरत महसूस होगी। हम मरे या जिए या फिर हमें 10 लोग आकर सुनाए, हम अपना देख लेंगे। चलो बिजली, माँ कुछ दिनों में मान जाएंगी और सीमा को तो मैं माना ही लूंगा। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम मेरी वजह से अपने परिवार से दूर रह रहे हो। माँ है वो, बच्चों से कब तक गुस्सा रहेंगी? आज नहीं तो कल मान ही जाएंगी और कल तो दीपावली भी है। अब अमित अपने दोस्त के घर बिजली के साथ पहुंचता है और वहां रहने के लिए कमरा मांगता है और उसका दोस्त अमित को रहने के लिए कमरा भी देता है। अब अगले दिन ही पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि सरला के बेटे ने दूसरी शादी कर ली, वो भी गांव की बिजली के साथ। बहू, गांव के लोग अमित को लेकर बात बना रहे हैं, हमें सुनना ही पड़ेगा और हम कर भी क्या सकते हैं? माँ जी, आज तो दिवाली है, तो क्या पूजा में वो शाम को आएंगे? देख, आता है कि नहीं, तू पूजा की तैयारी करके रख। आएगा तो दोनों साथ में पूजा कर लेना। मैं उससे बात भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कहाँ और किससे गलती हुई है ये भी तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब देर शाम सीमा पूजा की तैयारियां कर रही होती है, तभी अमित बिजली के साथ घर आता है। माँ, बस मैं पूजा करने आया था, जो हमेशा करता आया हूँ। यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। बहू, इसे बोल दे, आज के दिन घर में आए हुए भिखारी तक को मैं नहीं लौटाती हूँ, तो इसे भी जाने के लिए नहीं कह सकती। सरला ये कहकर बाहर चली जाती है और सीमा पूजा के लिए फूल लेने जाती है। तब तक इधर अमित बिजली के साथ पूजा में बैठ जाता है और बिजली अमित के साथ पूजा करना शुरू कर देती है। आप यहाँ इसके साथ पूजा करने आए थे? अमित, तू यहाँ पूजा भी इसके साथ ही करने को आया है क्या? माँ, अब आप बिजली को पूजा से मत उठाइए, पूजा होने दीजिए। जब मैं बिजली को अपनी पत्नी मान चुका हूँ तो लक्ष्मी पूजा में भी तो इसे बैठना होगा ना। हे लक्ष्मी माँ, मुझे माफ करना। ना जाने मेरे बेटे को क्या हो गया है, एक घर की लक्ष्मी को नाराज करके दूसरी लक्ष्मी को खुश करने में लगा है। हे माँ, इसे सद्बुद्धि दो। सीमा भी अपने पति को देखती रह जाती है कि कैसे उसका पति उसकी सौतन के साथ दिवाली की पूजा कर रहा है, जिससे अमित ने उसके होते हुए शादी की थी। ये सब देखकर सीमा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सच्चाई को कैसे झुठला सकती थी जो सामने था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।